जय हिंद। देखिए एसएससी जीडी में दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और यह पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। तो आप लोगों को आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि एसएससी जीडी में कैसा क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन आया है मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है मतलब ऐसा ही क्वेश्चन और भी आपका आने वाला है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। देखो इस पे क्या लिखा है कि यदि d इक्वल टू 4 है तथा g इक्वल टू 7 दिया है तो गार्डन का वैल्यू कितना होगा। आप कहोगे कि ये तो बहुत ही सस्ता है, बहुत हल्का है, हम भी बना देंगे। तो ये हल्का उसी विद्यार्थी के लिए है जिसको a से z तक नंबर पता है कि d का वैल्यू कितना है, z कितने नंबर में आता है और k कितने नंबर में आता है। इस तरह 2600 का यदि आपको वैल्यू पता है तो उसी विद्यार्थी के लिए आसान है। और इसका क्लास हम आप लोगों को ऑलरेडी ले चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि कैसे आप याद रख सकते हो। बस 10 मिनट देखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा कि ए से जेड तक क्या है। और उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी का उल्टा क्या होगा, एस का उल्टा क्या होगा, है ना। तो डायरेक्ट नहीं लिखेगा कि उल्टा बताओ, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही सजा देगा कि आपको वहां उल्टा करना पड़ जाएगा। तो देख सकते हो ये तो कैसे बनेगा बताओ तो, कि यदि d बराबर 4 है तथा g बराबर 7 है तो गार्डन का वैल्यू कितना होगा। तो देखो भाई इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखना। d का वैल्यू तो 4 ऑलरेडी दिया है, g का वैल्यू 7 दिया है, यानी d आप सच में जानते हैं कि 4 नंबर में है, g का स्थान 7वां है। तो गार्डन में देखो g आपका मिल गया, देखो g आपका कितना मिल गया, 7 मिल गया। और इसके बाद a कितना में आता है भाई, तो a का वैल्यू है 1। इसके बाद है r, तो r कितना नंबर में है पता आप लोगों को, तो r कितना नंबर में है याद है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। r है आपका 18 नंबर में, ठीक है। और d आपका है 4 नंबर में भाई, ठीक है। इसके बाद है e आपको हम बताए थे कैसे याद करना, e का वैल्यू होता है 5, ठीक है, e जो t सुने हो ना। इसके बाद n कितना नंबर में आता है भाई, तो 14 नंबर में आता है, ठीक है, n आता है 14 नंबर में। तो आप देखो इसको जोड़ो कितना होगा। अब हम जोड़ेंगे ही क्यों, क्योंकि यहां योग का संबंध है, इसको जोड़ेंगे तभी हमारे पास ऑप्शन है। और यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर उधर कुछ कर देंगे तो हमारा ऑप्शन आने का कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको जोड़ना ही है। समझ में आ रहा है। देखो तो क्या होगा, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 18 हो गया 26, 26 4 हो गया 30, 30 5 हो गया 35 और 35 और 14 हो गया कितना 49, यानी आपका 49 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, दे दिया कि n का वैल्यू दे दिया आपको 14, ठीक है, और o का वैल्यू दे दिया आपको 15, ठीक है। अब कहेगा कि मैंगो का वैल्यू बताओ। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया कि जैसे दे दिया एल कितना नंबर में है, तो 12 नंबर में है, ठीक है। एल कितना नंबर में है, 12 नंबर में है। और आपको एक चीज दे देगा कि आई का वैल्यू दे देगा, आई कितना नंबर में होता है, आई होता है 9 नंबर में, ठीक है। तो ये दे दिया, आप देगा कि दिल्ली का वैल्यू कितना होगा, DELHI। तो दिल्ली का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम देखो तो D का वैल्यू लिखेंगे 4, E का है 5, L तो ऑलरेडी 12 दिया है, H का होता है 8, I होता है 9, ठीक है। दे दिया I, मतलब 2 ठो देगा आपको। यदि 3 4 ठो और पता नहीं रहेगा तो मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि A से लेकर के Z तक याद कर लेना। याद कैसे करना है एक बार हम फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। यदि ये चीज याद नहीं होता है ना तो इसके चलते आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग छूट जाएगा, आपका अल्फाबेट सीरीज छूट जाएगा। देख ही रहे हो ना कि यदि आपको यहां पर डी दे दिया है और जी दे दिया है और गार्डन में बस 3 ठो लेटर खोजना है और आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन 3 ठो लेटर के लिए आपको ये पूरा याद होना चाहिए ना, तभी आप इसको बना पाओगे। समझ में आ रहा है। तो इसको याद कैसे करना, देखो सबसे पहले आप कॉपी में क्या करो कि ए से जेड तक लिख लो कि ए का 1, बी का 2, इस तरह से लिख लो, जेड तक लिख लिया। इसके बाद आप एक एक वर्ड सोचो। जैसे हम वर्ड सोच लिए टीचर, देखो तो जैसे हम वर्ड सोच लिए क्या, टीचर, TEACHER, टीचर सोच लिए। तो अब इसको बनाओ, टी का देख लो, ई का देख लो, ए का देख लो, सी का देख लो, HE सब देख लो, एक बार देख लो। और टीचर का आप लिख दो, ठीक है। जैसे टी कितना होता है 20, ई आपका हो गया 5 नंबर, ए होता है 1 नंबर में, होता है कि नहीं, सी आपका 3 नंबर में, एच होता है 8 नंबर में, ई होता है 5 नंबर में और आपका आर होता है 18 नंबर में। ये हम देख लिए। अब कोई दूसरा वर्ड खोजो, दूसरा वर्ड हम खोज लेते हैं, जैसे रोड, ROAD।
तो अब आर का यूज हम टीचर में कर लिए हैं, तो आर हम दोबारा उस लिस्ट में जाकर के नहीं देखेंगे। तो आर का होता है 18, ओ का यूज नहीं किया है, तो ओ एक बार देख लेना जाकर के, तो ओ का होता है 15, ठीक है। फिर आपका ए का होता है 1 और डी का होता है 4। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि बार बार कोई ना कोई नया नया वर्ड लिखने का कोशिश करो। अभी लिख लिया टीचर, फिर लिखो स्टूडेंट, फिर लिखो कुछ, फिर लिखो होम, फिर लिखो फैमिली, फिर अपना नाम, फैमिली का नाम कुछ भी लिख दो, फिर लिख दो इसका या फिर कुछ भी, या फिर कोई भी वर्ड लिखो और उस पे उस 2600 को इधर उधर खंगालने का कोशिश करो। 10 मिनट के अंदर आपको ये याद हो जाने वाला है। यदि आपको बिलीव नहीं है तो आप तुरंत ट्राई करना इस मेथड को, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिख लेना मोहन, जैसे मेरा नाम लिख दो मोहन, MOHAN, ठीक है। एम का 13, ओ का 15, एच का 8, ए का 1, एन का 14। इस तरह से लिख सकते हो। अपना नाम लिखो, अपने फैमिली में जितना है सबका नाम लिख दो। आपके पास जो जो सामान है सब, पेन, PEN, पी का कितना हो गया 16, ई का 5, एन का 14। इस तरह से बुक लिखो, कॉपी लिखो, कलम लिखो, ग्राउंड लिखो, स्काई लिखो, आज 7 दिन का नाम लिख दो, 12 महीने का नाम लिख दो। इस तरह से कोई ना कोई नया वर्ड खोजो और तुरंत उलट पुलट करके उस 2600 का यूज करो। 2600 लेटर का कोई ना कोई वर्ड में यूज करो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कहां 18 नंबर में आर आता है, इतना नंबर में ये होता है, इतना नंबर में ये होता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आपको ए से जेड तक का वैल्यू पता रहेगा, ठीक है। ए से जेड तक का वैल्यू पता रहेगा तभी आपका वो बन पाएगा, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे आई। अब आई का ऑपोजिट क्या होगा, तो आई का ऑपोजिट कैसे निकालेंगे, तो 27 में इसका वैल्यू को घटाएंगे। कितना में घटाएंगे, 27 में से इसका वैल्यू घटा देंगे। तो आई का होता है 9, तो 27 में 9 घटा देंगे तो क्या हो गया 18 बचेगा और 18 में आता है आर, ठीक है। यानी आई का उल्टा हो गया आर। देखो कितना आसानी से निकल गया, लेकिन हमको आई पता है तब ना हम निकाले। उठो, अब जैसे मान लेते हैं एस, देखो तो भाई एस का उल्टा क्या होगा, तो 27 में से एस का वैल्यू घटा देंगे हम, तो एस का उल्टा निकल जाएगा। तो 27 में से घटाओ तो एस का वैल्यू कितना है भाई, हम जानते हैं कि 19 नंबर में एस है। तो 27 में 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 8 बचेगा। और 8 नंबर में हमको पता है कि 8 नंबर में एच होता है, तो एस का उल्टा क्या हो गया एच हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो सबसे बड़ा टास्क आपको हम ये देते हैं कि आपको क्या करना है कि ए से जेड तक वैल्यू याद करो। ये हर चैप्टर इस पर लगभग डिपेंड है, जितना भी जहां जहां अल्फाबेट यूज होता है ना, हर चैप्टर इस पर डिपेंड है। इसलिए ए से जेड तक 10 मिनट में आपको याद हो जाएगा। याद करो, कॉपी कलम लेकर के बैठो और प्रैक्टिस करो, कोई ना कोई नया वर्ड खोजो। और 26 तो है यार, कितना ज्यादा कोई पहाड़ थोड़ी है, मात्र 26 है, आसानी से याद हो जाएगा कि नहीं। गांव में कहां चापाकल है, कहां पेड़ है, कहां खंबा है, कहां चबूतरा है, आपको पता है ना कि वहां जाएंगे तो ये मिलेगा, वहां जाएंगे तो ये मिलेगा। उसी तरह से जस्ट लाइक ये है, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि 18 नंबर में आर है, 21 नंबर में यू है, 22 नंबर में बी है, ठीक है, 13 नंबर में एम है ना। तो इस तरह से याद हो जाएगा। 10 में क्या है तो जे है भाई, 8 में क्या है तो एच है। तो इस तरह से आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हमको कैसे याद है, तो ऑटोमेटिक याद होगा, बस इठो याद करो, कदम तो बढ़ाओ, आपको अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको हम एक तो होमवर्क देते हैं, देखते हैं कितने विद्यार्थी बनाते हैं, कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जैसे कि देखो, आपको हम एक होमवर्क देते हैं, जैसे दे दिए हम आपको मुंबई, MUMBAI, ठीक है, मुंबई दे दिए। इसको जोड़ करके कितना होगा आप सभी बताना। आप तब बता पाओगे जब आपको एम का, यू का, एम का, बी का, ए का और आई का वैल्यू पता होगा। तो कितना होगा मुंबई का, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये बात आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।